आदाब, सत श्री अकाल। हाय मेरे व्यूअर्स, मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, क्वीन एंड किंग्स, सब लोग कैसे हैं? एकदम मज़े में। सो नाउ आपकी रेशमा आपके सामने आज एक स्पेशल पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेके हाजिर हो गई। तो आज हम देखेंगे स्पेशली तो तुला राशि वालों के बारे में देखेंगे आज कि कई दिन से गाइस, एक 7 डेज से 7 दिन से मेरे को ये राशि बहुत परेशान कर रही थी कि मेरा इंट्यूशन पावर में इतना बढ़ गया था लेवल कि देखने पर ना 24 आवर्स वो लोग मेरे घूम रहे थे, उन लोगों की यादें सता रही थी। वो लोग पता नहीं मेरे को कुछ बताना चाहते थे। ऐसा लगता था कि वो फीलिंग्स में मतलब उसको ऑब्जर्व कर सकती थी, वो फीलिंग्स को ना मैं फील कर सकती थी। जो लोगों का वो तकलीफ था, वो परेशानी थी, उनके वजह से ना मेरे को भी ना 2-3 दिन तक मेरे को नींद नहीं आया था। तो इस तरीके से ना वो बंदे ना तुला राशि वाले बहुत परेशान हैं अपने लव लाइफ के लेके, अपने मैरिड लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, चाहे जॉब में हो। तो बहुत 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 मेरे बंदे परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि रेशमा करो रीडिंग और बताओ हमारी एनर्जीज। देखो हमारा दिल इतना उभड़ गया है, हम इतने पागल हो जा रहे, इतने परेशान हो जा रहे, हम अपने फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं अपने पर्सन्स को। ऐसा लग रहा कि कोई बस अभी हमारा हार्ट खड़ जाएगा। इस तरीके से तकलीफ से बंदे जूझ रहे हैं। फिर बाद में मेरे को लगा कि मैंने देखने पर यार सब लोगों की एनर्जीज वैसी ही है एकदम। मोस्ट लिब्रा वाले तो बहुत एनर्जीज बहुत हाई में रहती, इमोशंस फेलोस है वो। तो उसके साथ साथ देखा तो पूरे बंदों का भी वही हालत है, जो इस प्यार के कदर में वो लोग इतनी तकलीफें झेल रहे, इतने अपने प्यार को पा भी नहीं सकते, एकदम मोस्ट उससे इतना जी जान से प्यार करते हैं, ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए ना निकल सकते, सामने खाए पीछे कुआं टाइप हो गया है हालत उन लोगों का। परेशान है, अपने बिना लवर से बात करे रह नहीं सक रहे, परेशानी में है, विपदा में है, पता नहीं किसी के बातों में आके अपना पूरा फ्रेंडशिप खराब कर लिया। इसी तरीके से वो इस तरीके से परेशान है, चाहे वो मैरिटल लाइफ में हो, बिजनेस में हो, चाहे जॉब वाइज हो, चाहे लव लाइफ में हो, बहुत बहुत परेशान है मेरे बंदे। तो आज मैं उन लोगों को हीलिंग करने के लिए, उन लोगों की जज्बातें अपने अदर पर्सन्स को बताने के लिए, सुनाने के लिए, उन लोगों को रिलीफ करने के लिए, उससे हाँ मैं हूँ, मैं इधर बैठी हूँ आप लोगों की तकलीफ सुनने के लिए, आपको हील करने के लिए। इसीलिए खुदा ताला वह ईश्वर वह भगवान मेरे को इस जगह पहुंचा दिया ताकि मैं आप लोगों की एनर्जीज को पढ़ सकूं, आप लोगों को मैं हील कर सकूं। आपकी तकलीफ को जो माँ बाप, बहन भाई, जो समाज आपको सुन नहीं सकता, जिसको आपकी वो फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकता, उसको मैं महसूस कर सकूं। इसीलिए तो मेरे को यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनाइन बना के भेज दिया है ताकि मैं आपकी एनर्जीज को पढ़ सकूं, उसको बाहर निकाल सकूं, आपके दिल को हील कर सकूं। यस है, एक बंदी है जो आपकी तकलीफों को सुन सकती है, महसूस कर सकती है, आपको हील कर सकती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बेबीज। जो है आज भड़ास निकाल दीजिए। आज मैं आपके भड़ास को, उसको मैं आपको हीलिंग करने जा रही हूँ। उस भड़ास को, उस तकलीफ को मैं बताने जा रही हूँ। उसको आप जो टॉक्सिक एनर्जी से मैं उसको बाहर निकाल के आपके दिलों को हल्का कर रही हूँ आज। नाउ लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम गवाए हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स में क्या आए हैं। ये सब वॉन्ड्स, वाओ सुपर। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द चैरियट, नेक्स्ट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ स्वॉर्ड, दिल टूटा हुआ है काफी, नन ऑफ कप्स, उफ वाह वाह वाह। स्पेशली ये जो मेरे को वेव्स आए थे ये तुला राशि के हैं, तो लिब्रा के हैं स्ट्रांगली,
जो उन लोगों की जो तकलीफ है वो इमोशंस फेलोस होते हैं बहुत, अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं करते, दिल में ही छुपा के रखते हैं, चाहे प्यार हो कुछ भी हो, अपने प्यार को वो लोग दबा देते हैं। तो स्पेशली खुल जब प्यार करें तो ना बिंदास आप पागलों की तरह करते हैं, आप पोसेसिव हो जाते हो उस प्यार के लिए। इस तरीके से प्यार करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया ना तो उसका मुंह भी नहीं देखेंगे आप लोग, उससे बात भी नहीं करेंगे। अगर आपको वो बंदा पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो आपको उसको दिल भी दे बैठेंगे, उसके उसके साथ आप बहुत हॉनेस्ट होने रहेंगे, बहुत उसको 100% देंगे। जब प्यार करेंगे तो ऐसा दोहरा प्यार नहीं करेंगे, पूरा जियो जान निछावर कर देंगे, इस तरीके से प्यार करेंगे तुला राशि वाले। हाँ, अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, दो नाव में पैर रख देते हैं, ये बाकी की बात है, लेकिन प्यार अगर सच्चा करेंगे ना तो 100% देंगे। इस टाइप के हैं अपने प्यार के लिए, अपने लवर के लिए। कहीं तक भी डेर एंड डैश पीपल है यार, इतने पैशनेट पर्सन हो, इतने मेहनती भी हो आप लोग। और क्या चाहिए? और उसके बाद अपनी मेहनत का खाते हो, और उसके बाद आप लोग ना वर्कॉलिक पर्सन भी हो। सो इस टाइप के पर्सन हैं आप। तो हंसी खुशी मजाक के पर्सन भी है अच्छे खासे। एकदम मोस्ट क्या है बोले तो आप लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो यार। आप फैमिली को ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट देते हैं, अहमियत देते हैं, चाहे घर में हर फैसिलिटी को कंप्लीट करते हैं। हमेशा आप यही समझते हैं जो भी आप लोग मतलब काम करते हो ना, अपने बीवी बच्चों के लिए खुशहाल में रहना बोल के, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, अबंडेंस छुपाने के, उसके लिए मर मिट जाते हैं, फैमिली के लिए आगे खड़ जाते हैं। अपने फैमिली को कोई भी परेशानी आए तो आपको फेस करके जाना पड़ेगा, इस तरीके का है। आप इतने निडर भी है, तो आप डरते नहीं है किसी चीज़ से भी, तो इस टाइप का है आपके पास है। तो जब भी बीवी बच्चों को खुश रखना, जब भी आपको फ्री टाइम मिला बाहर ले जाना, घुमाना, खिलाना पिलाना, चाहे पार्टीज हो, बर्थडेज हो, फंक्शंस में हो, सब भी मिलके जाना, करना, एंजॉय करना, इस टाइप का मिजाज है आपका यार। तो एक एक टाइम ऐसा आया, एक भाग्य चक्र ऐसा पलटा कि ऐसा गुलाटी खाए कि आप ना आपकी ज़िंदगी में ना आप मैरिड पर्सन भी हो सकते। नेक्स्ट यार देखो, मेरे को ना तुला राशि के अलावा कई राशि से, यहाँ ये तुला राशि वालों का ही नहीं है, जनरल रीडिंग, स्पेशली ये जनरल रीडिंग है गाइस। अगर मैं ये जो बोल रही हूँ बेहू ऐसे ही आपको मिल रहे हैं, जो सिचुएशन से जो मैं बता रही वो आपको रिजोनेट हो रहे हैं, तो बात है 100% आपका रीडिंग है। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो 80% आपके साथ रिजोनेट होगा। हाँ, 20% ना रिजोनेट हो, 80% तो 100% रिजोनेट होगा। अगर मैं जो बोल रही तो वो पक्का है, तो स्पेशली ये आपको मैच कर रहे। तो यहाँ मेरे को देखने पर ना एरीज, लियो, स्याज भी दिख रहे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी दिख रहे हैं, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सब राशियां इधर भरे पड़े हुए हैं एकदम मोस्ट। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा मैं हूँ बोल के जो उछल के आया है वो तुला राशि, लिब्रा। मेरे को बोलो, वो बहुत इमोशंस होते हैं यार, बोलते नहीं है। और जो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो होते हैं, और जो ये तुला राशि वाले होते हैं ना, बिंदास, बहुत इमोशंस पर्सन्स होते हैं, अपने ख्वाहिशों को दबा के रखते हैं, फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, उठा के उल्टा के नहीं बोलते हैं। सामने वाला ही समझना इन लोगों को, लेकिन समझ जब तक ये बोले ना, सामने वाले को समझ में नहीं, ये चाहते हैं कि खुद अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाला समझे। यार आप नहीं बोले तो कैसे समझ में आता। चलो ये बहुत सा हो गया, चलो रीडिंग में उतरते हैं। तो ये है आपका नेचर। तो पास्ट में क्या हुआ बोले तो यार, आप लोगों के साथ, आप लोगों को ना बंदों से प्यार हो गया। तो देखिए यहाँ मेरे को कई तरीके के लोग दिख रहे हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल शादीशुदा है, नेक्स्ट ऑफ ऑल जो शादीशुदा नहीं है, आपको 2 लड़कियां पसंद आ गई यार, आप 2 लड़कियों पे फिदा हो गए। तो फिर उसके बाद ना, उसके बाद का चक्कर क्या है, चाहे वो 2 बिजनेस में भी आप कदम डाले हो, चाहे 2 लड़कियों से भी, मेरे को अभी आया 2 बिजनेस में भी आप पैर डाल सकते हो,
दो लड़कियों से भी आपके साथ आपने रिश्ता रखा, दोस्ती का, प्यार का रखा था, अच्छा खासा चल रहा था, तो इस टाइप का था आपका। तो आप बहुत पैशनेट थे, ऊर्जा थे, आप बहुत हैप्पी थे। चलो, प्यार भी नहीं है बोल के बोला तो फ्रेंडशिप भी है, ऐसा बोल के भी आप खराब नहीं करना चाहते थे। तो बाद में यू आर वेरी हैप्पी, लकीस्ट पर्सन। जो मेरे को पसंद है, जो लड़कियां मेरे को पसंद है, जो मेरी ज़िंदगी में आए, चाहे वो प्यार समझो, चाहे दोस्ती समझो, कुछ भी समझो, अपने फीलिंग्स नहीं बोल रहे थे, लेकिन कहाँ ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए इसलिए आप चुपचाप थे, नहीं बोल गए थे। तो यू आर हैप्पी, आराम से चल रहा था। कहानी में मेरी जान ऐसा ट्विस्ट आया ना, किस्मत का पहिया ऐसा पलटा ना, ये बंदी ने एक बंदी के खिलाफ आपके कान भर दिए। तब आया कहानी में ट्विस्ट। उसके बाद क्या हुआ, आप उस बंदी के बातें सुन लिए और फिर जाके हाँ, या ना मेरे को दिख रहा कि कोई एक पर्सन इंटरकास्ट वाला भी है। मतलब एक ही मजहब, अलग अलग मजहब के एक अलग, उसको क्या बोलते हैं, एक अलग मजहब का, एक ही मजहब वाले नहीं है, दूसरे मजहब वाले, जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है ना, उस टाइप के ये वाले हैं। तो एक ही लड़की से, एक ही कैस्ट के लड़की से आपको प्यार नहीं हुआ, अलग अलग लड़की कैस्ट से वालों से प्यार हुआ आपको। तो जब ऐसा चल रहा था तो एक बंदे ने एक बंदी के खिलाफ, एक दोस्त ने एक दोस्त के खिलाफ बोल दिया, तो आप उसके बहकावे में उसके बात में आ गए। फिर क्या हुआ उसके बाद, तो उसके बाद क्या हुआ बोले तो, वो जो हैप्पी का ये था ना, किस्मत का मारे, तो वहाँ पर आपकी दोस्ती कट ऑफ हो गई। वो उस बंदी को इतना हर्ट लगा कि वो बात है, वो ये वो, कि उसका दिल टूट गया। फिर उसने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। वो फिर उसके बाद वो जब भी चली गई तो उसके बाद ना आपका दिल भी टूट गया। अटैच इतना था कि एक दूसरे के बगैर रह सकते नहीं थे। लेकिन बात कुछ ऐसा हो गया कि ये बंदे ने एक बंदी के खिलाफ भड़का दिया, एक बंदा ने एक बंदे के खिलाफ भड़का दिया। जैसा हुए देख लीजिए, आपके पर्सन से आप भी हो सकते हैं ऐसा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आप भी हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, या तो एरिस लियो से आज आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, टॉरस वर्गो के अफ्रीकन आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, करका फिर कैंसर है, स्पाइसेस स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है। जो दो व्यक्ति है वैसे रिजोनेट होता है। तो इस तरह से वो एक बंदी ने एक बंदे को भड़का दिया, तो भड़काने के बाद वह रिश्ता टूट गया। जैसे रिश्ता टूट गया ना, आपका जो एक हंसता खेलता, जो इसको बचपन समझो, वो प्यार समझो, वो दोस्ती समझो, वो टूट गई यार। वो जब से गई है आप ठप से पड़ गए हुए हैं, आपका मन नहीं लगता, सही दिशा आप भूल गए, ना मन लगता है ना दिल लगता है, किसी काम में आपको श्रद्धा नहीं होती है, उसमें बाद चाहे वो बिजनेस में हो, लॉस आ चुका, कंसंट्रेशन कर नहीं पा रहे, उसकी ही ख्याल है, उसकी ही यादें उसमें टॉर्चर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी उतनी ख्वाहिश थी, आपका वो विश था। आप दो लोगों में कंफ्यूज हो गए थे, किसको अपनाओ किसको करूं, ऐसा आ गया कि आप दोनों में किसी को छोड़ भी नहीं सकते थे दोनों, इसीलिए आप ना दोनों को बैलेंस करके चलते थे। लेकिन एक बंदा ने एक बंदी ने एक बंदी के खिलाफ कान भर दिया तो टूट गया। लेकिन जो टूट गया, जो चल गया था, वो आपका विश कार्ड था, समझे?
वो आपकी ज़िंदगी थी, वो आपका सच्चा प्यार था, उससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था, उससे आपको बहुत खूबसूरत, उसके साथ आपका बहुत अच्छा जमता था, बहुत अरमान रहते थे, बहुत नाचते थे, कूदते थे, गाते थे, मौज मस्ती करते थे, आप बहुत हैप्पी थे। जब से वो गई है ना बंदी, आपका जिंदगी नर्क बन गई जैसा हो गया, ना आप हंस रहे, ना कूद रहे, ना खुशी मना रहे, हर पल उस बंदी की याद आ रही, आपको रिग्रेट फील हो रहा, मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, मैंने क्यों अपने पैरों पे कुड़ाड़ी मार लिया, मैंने ऐसे क्या कर दिया। इस तरीके से आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप चाहे वो बिजनेस में भी हो, आप ना समझी में करके टांग अड़ा दिया, फिर वो बिजनेस में लॉस हो गया, आप सर पकड़ के बैठ गए हैं, मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, चलो हो गया, किस्सा खत्म। तो इस टाइप का आप ना दोनों को लेके जूझ रहे थे। अब वो ये एक टर्निंग पॉइंट था यार आप लोगों के लिए। ये एक सर्किल चला था आपका, एक लॉन्ग सर्किल चला था। अब ये सर्किल कंप्लीट होने आ गया। तो अब ये किस्मत का पहिया ऐसा घुमा कि आपके इस दर्द भरे दास्ता को खुदा ने, भाई ईश्वर और भगवान ने सुन लिया था। हाँ, आप स्पिरिचुअल पर्सन भी है, आप खुदा ताला को, ईश्वर और भगवान को मानते भी है, तो इस आप मेहनत पर्सन भी है। तो अब खुदा ताला का एडवाइस ये है कि आपका किस्मत का पहिया ऐसा घुमा कि खुदा ताला आपको, इसीलिए आपको इंट्यूशन पावर्स आ रही है, इसीलिए आपको वो तकलीफ दिए जा रही है आपके दिमाग में, इसलिए वो पर्सन आपको याद आ रहा कि आप जो तकलीफ पड़े थे आपको मालूम होने के लिए ही आपके वो दिमाग में डाला जा रहा, वो बंदे को आपको याद करा के टॉर्चर किया जा रहा कि आपकी जो विश थी वो हमने सुन लिया, आपको जो तकलीफ थी वो हम जान लिए, तो आपकी जो मुराद थी, मन्नत थी, वो हमने स्वीकार कर लिया। पश्चाताप के बाद जो जिसको आता है वो प्योर हो जाता है उस पश्चाताप में जल के, तो मालिक वह खुदा, वह भगवान, वह ईश्वर आपको एक और मौका देते हैं। तो हमने आपको एक मौका दिया है, तो अब बोल रहे कि आपकी किस्मत की पहिया फिर से घूम गई। आप जो पर्सन को विश बोल के, अपनी जिंदगी बोल के मानते थे, जिससे आपको खुशी मिलती थी बात करने से, आप जो लाइफ मानते थे उसको पूरा विश कंप्लीट कार्ड समझते थे, तो आप एक बार फिर से प्रयास करो, उससे कम्युनिकेट करो, उससे एक बार बातचीत करो, तो फिर आप सक्सेस पाओगे। हाँ, मुश्किल है, आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने पिछला रिकॉर्ड इतना जो खराब कर दिया। तो अगर आप कोशिश करेंगे, आप उससे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आप कितना रिग्रेट फील हो रहे हैं, आपको कितना बुरा लगा, आप उसको एक बार सॉरी बोल देंगे, आपके दिल की हाल उसको खोल के बताएंगे, तो डेफिनेटली यू आर सक्सेस माय डियर डार्लिंग्स, डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे उसमें। फिर से वो आपका वो दोस्ती, वो प्यार उभरेगा फिर से। वो या जिस तरह के डालिया में पत्ते आए हुए ना, उस तरीके से धीरे धीरे फिर वो ग्रोथ होगा, फिर वही खुशी, वही कम्युनिकेशन जो आप समझते हैं। अब आपको आपने कहा गलती कर दी से आपको समझ में आ गया, इसीलिए किसी के बातों में आना नहीं है, सबकी बात सुनिए, लेकिन फाइनल अपना डिसीजन लीजिए। आपका भी तो एक ब्रेन है, दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो ऐसा ही होगा, धक्के मुक्के ही लगेंगे। सबकी सुनिए, लेकिन फाइनली आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन पावर क्या बोल रहा है उस पर आप चालू करिए, लागू हो जाए। ऐसे नहीं कोई भी आया डिसीजन दे दिया। ये प्यार के चक्कर में ना, ये शादीशुदा हो चाहे प्यार के चक्कर में हो, मैरिटल लाइफ में हो, थर्ड पार्टी को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर वो बोली तो सुन लो, लेकिन उसमें क्या सही है क्या गलत है बोलने से पहले एक बार समझो, फिर उसके बाद आप अप्लाई करो। अगर वो बोले डूडू बसवन्ना के टाइप में आप सर हिला के जाके उसका पार्ट जाके गला बोल देंगे, तो फिर ऐसी लात पड़ेगी ना खुदा ताला से, रिलेशनशिप ऐसे ही खराब होंगे। तो इस वजह से बोलते से वक्त ना एक बार सोच समझ कर बोलिए सामने वाले को आप क्या बोल रहे, किस सिचुएशन में बोल रहे, कैसा बोल रहे, इसको ये बोलने पर उसका इफेक्ट कैसा रहेगा, एक बार आप सोच लेंगे तो ठंडे दिमाग से, फिर ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो खुदा ताला ने, भाई ईश्वर और भगवान, इसलिए आपको एक मौका और दिया, तो आप यू विक्ट्री मार सकते हैं,
डेफिनेटली विक्ट्री मारेंगे। हाँ, थोड़ा सा असमंजस होगा, आपको रिग्रेट फील हो रहा है स्टार्ट करूं या ना करूं बोल के होगा, लेकिन डार्लिंग आप कोशिश करें तो स्टार्ट चल जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी, फिर से आप लोग मिल जाएंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे माय डियर। तो आप फिक्र मत करो, इसलिए आपको वो तकलीफ दी जा रही थी, एंजल्स आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको वो पर्सन को याद दिला रहे थे, अबे जा साले उसको बात कर, उसको जो दिल में है उसको दूर कर और उससे मिला बोल के आपको धक्का दे रहे, धक 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 धक, जाना जाना उससे बात करना, इसलिए उसको आप याद आपको ना याद करा रहे, तो इसीलिए वो बंदी आपको बहुत याद आ रही। तो मेरी ललिते जांस, जाइए अपने जो भी लवर है, जो भी फ्रेंड्स है, उससे बातचीत करिए। तो साईं बाबा के डेक से क्या आ रहा है आपको, साईं बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे बाबा जी, हमें देख लेंगे। विपुलता, वाह, जो आपकी बिजनेस में हो, चाहे जॉब वाइज में हो, चाहे प्यार में हो, हा अबंडेंस आएगा, विपुलता आएगी, समृद्धि आएगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जा बच्चे जा, जल्दी आप विपुलता का उपहार पाएंगे। मेरी जान, जाओ ना। आकर्षक का नियम देखो, जो भी हो साफ दिल से बात करना, आराम से बात करना, प्यार से बात करना, पूरे दिलो जहाँ से बात करना, जो भी है फ्रैंकली स्पीकिंग यार, जो तुम्हारे में वो है, अपने बातों से ना तुम उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो भी करना है, जाके पैर पर ना पड़ जाओ, कुछ भी करो, गलती है वो तो माफ़ कर दो, बोलो कुछ भी करो, आप में वो बातों में वो जादू, वो अदा है, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर दो। जब भी बोलोगे चलो जो भी करना है, गिरना है पड़ना है, जो भी करना है कर दो, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित झड़ाक से पकड़ लो। और देखो संतुलन, भाई मेरी जान, संतुलन लेके आइए, आपकी इसमें ऊर्जा का संतुलन है, भीतर की कंपन को नष्ट कर देता है। अगर संतुलन नहीं है तो, बैलेंस नहीं है तो इसी तरह दिमाग में चम्मा 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 हो जाएगा। तो इसलिए सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, संतुलन डाउन हो जाएगा, निगेटिविटी जाएगी, पॉजिटिव को जिंदगी में अपनाओगे। टिंग टिंग टिंग। तो मैं आप देखते हैं एंजल से क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो देयर इज समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, देखिए बेटर, समथिंग बेटर होने वाला है। अगर आप कम्युनिकेशन करिए, बातचीत करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो यार, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आप लोग बिग हैप्पी चेंजेस, अब चेंजेस आने वाले, रोमांस मेरी जान, देखो देखो देखो, रोमांस आने वाला है, प्यार आने वाला है, दोस्ती बढ़ने वाली है, सक्सेस, कोशिश करो सक्सेस पाओ, डिंग डिंग डिंग, नेकी करो दरिया में डालो, कष्ट करो मेवा खाओ। नेक्स्ट है द सिचुएशन विल इम्प्रूव होगी, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट करो मेरी जान, ऐसा बोल रहे एंजल्स भी। आपके दिल में जो फीलिंग्स थे, जो आज तक अपने पार्टनर को बोल नहीं पाए, जो दिल में दबा के रखे, अब वो ना आपके दिल से छुप नहीं रही, बोले अबे साले तू रुकना, मेरे को बाहर आने देना, मुझे बोलना है, मैं मतलब मेरा दिल भारी हो जा रहा, उसको निकालने देना बोल के ना, वो आपके दिलो दिमाग को ना, वो इमोशंस ना पूरा वैक्यूम कर चुके हैं। अरे हट, तू कितना दबाएगा, अब हमारे पास इतनी ये नहीं है, हम खुलेंगे, हम खुल के बोलेंगे, हम बाहर आ रहे हैं, हम दुनिया को बताएंगे तो अपने बंदे से कितना प्यार करता है। अब वो दिल बोल रहा है अब मेरी बस की बात नहीं है छुपाना, तो आपके दिल में क्या छुपा था आपके पर्सन के लिए, वो बाहर आ गए। एक बार देखते हैं मेरी ललिता जान, आपने क्या क्या छुपाया अपने पार्टनर के लिए। Even when you are angry or gloomy, you are still adorable. चाहे तुम गुस्से में हो, चाहे तुम हंसती हो, चाहे तुम कैसी भी हो, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, अच्छी लगती हो, अट्रैक्ट दिखती हो। You love me like no others. तुम प्यार करे जैसा मेरे को आज तक कोई प्यार नहीं करा, वैसे का एहसास कभी नहीं हुआ। You are complete me. तुम मेरे को कंप्लीट करती हो।
टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। हाय हाय, चाहे तुम्हारी पार्टनर तुमको टच करे या तुम टच करे, पारा तो सातवें आसमान में चढ़ जाता है। वो टच आप नहीं भूल पाते, उसका टच उतना गहरा है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट एनी वर्स्ट। मैं कैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ, किस हालत में भी हूँ, पसीने में हूँ, नहाऊँ या ना नहाऊँ, मैं रेडी होके आऊँ ने, कैसा भी हूँ, मैं कौन सा प्रोफेशन है, कैसा भी है, मैं किस हालत में भी हूँ, तू मेरे को एक्सेप्ट करती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वी आर ए परफेक्ट मैच। हाँ भाई, जब तुम आप इतना सोच रहे हो उसके बारे में, इतना दिमाग खराब हो गया, इतना कैरियर ठप कर लिया, अपनी ज़िंदगी को रो रो के खुदा ताला के पास गिड़गिड़ा रहे, सब कुछ कर रहे, तो परफेक्ट मैच ही है फिर। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब प्यार में पड़ते हैं तो ऐसे ही होता है मेरी ललित जान। टाइम का पता ही नहीं चलता, जब आप लोग दोनों मिले तो बात करते, टाइम का पता नहीं चल रहा कहते। यू लव एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। प्यार में ऐसे ही होता है, अगर वो नाचो कूदो कुछ भी करो, टेढ़ा मुंह बनाओ, वो सब भी फनी ही लगता है, हंसी ही आती है, बाद में लगती बैंड बाजा। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज यू सी। हाँ अल्लाह मैं मर जाऊँ। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। आइए ड्रीम्स में भी आपका पार्टनर ही आपको नजर आ रहा। ओहो ऐसी बात है क्या? वी कैन चैट फॉर एवर। या देखो 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 देखो, दिल में कैसे बोल रही। प्लीज़ एक बार चैट कर दो ना, प्लीज़ एक बार बता दो ना तुम्हारे दिल में क्या है। क्या हम लॉन्ग लाइफ ऐसे ही चैट कर सकते? तुम्हारे लिए मैं कितने देर तक है तो भी चैट कर सकता। हा। अच्छा जी, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। जब आप इतने तकलीफ में हैं तो अगले बंदी को भी क्यों नहीं आता, इसलिए तो एंजल्स कम्युनिकेशन कर पुश कर रहे, जाबे बात करना, मिल जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा बोल के वो भी तड़प रही। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द एर्थ। वाह वाह वाह, आज तो शायरी आ गई है यार। अच्छा, उतनी स्माइल आपकी अच्छी लगती है आपको। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। ओहो, ट्यूबलाइट है या बल्ब है? सॉरी गाइस, किसी के इमोशन के साथ मैं मजाक कर रही थी। अच्छा जी, ओके, लाइट है यार, आप उनकी ज्योति हो, आपकी दो आंखों के तारा हो। I can stare at you for hours when you are sleeping। अच्छा, देखते रहो, ये तो पूरी शायरी बन गई यार। हम तो वो सोते रहे तो भी आप ऐसे ही देखेंगे क्या? सुपर। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नियरेस्ट रूम। अच्छा जी, अच्छा, बगल में अगर बाजू लेट के रही तो भी मिस करेंगे आप। इस तरह का पागलपन है यार, कौन है वो, प्लीज़ बता दीजिए। हाँ यार, अगर मैं रीडिंग में मैं पढ़ते पढ़ते भूल गई थी, तो आपका पार्टनर ना कोई क्रिएटिविटी भी हो सकता है और कोई टेरोकॉट रीडर भी हो सकता है। ओके मैं डार्लिंग, तो एकदम मोस्ट मेरे को ये लास्ट में सुनाई दिया, मेरे को ये इंट्यूशन पावर आया कि आपका पार्टनर ना क्रिएटिविटी में है, चाहे वो राइटर हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, राइटर हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है, कुछ क्रिएट कर सकता है, नेक्स्ट और क्या मतलब वो टेरोकॉट रीडर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा अपने पूरे राशि वालों का और जो लिब्रा के जो तकलीफ़ें हैं वो सब बाहर पड़ गए। आप लोगों को अब थोड़ा सा राहत मिला होगा, आपकी एनर्जीज बाहर आ गए। तो मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम करिए। तब तक आप आपकी रेशमा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर मेरी जान, बाय।